नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की क्लासेस में। और आज की वीडियो फ्रैक्शन पार्ट 3 होगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको भिन्न के बारे में बताया था और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको डिटेल से बताया था। और आज हम इसका शेष पार्ट जो बचे हुए प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उनको हम ट्रिक के जरिए कैसे इतनी जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आज पढ़ लेते हैं इसी के बारे में। तो देखो, अब आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ दिया था कभी कभी, कह दिया भाई कि 1/2 प्लस के 1/6 प्लस के 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस के 1/, इतनी ले लें। चलिए इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। अब हम जाते हैं इसको सॉल्व कीजिएगा। तो भाई हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है कि इनका एलसीएम ले लें और सॉल्व कर लें, ठीक है। क्या कर लें? एलसीएम ले लें और सॉल्व कर लें। तो जानते हैं इनका एलसीएम लेने में हमें बहुत समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं या हम उसे बेसिक भी बोल सकते हैं। तो बेसिक क्या हो सकता है कि हम इस भिन्न को हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं भाई, इसको हम ले सकते हैं 3/4 के रूप में ले सकते हैं। यहाँ इसको हम ले सकते हैं 4/5 के रूप में ले सकते हैं और 1/5/6 के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। अब हम जानते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस भिन्न को हम अलग अलग तोड़ सकते हैं। वो किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, चलिए मैं इसको अलग से ले लेता हूँ। या मैं कहना चाहता हूँ 1/1 माइनस के 1/2 के रूप में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं भाई, हमने कहा 1/1/2 लिखा हुआ है तो इसको तोड़ लिया हमने 1/1 माइनस के 1/2 के रूप में तोड़ लिया। क्योंकि जानते हैं ये वैल्यू इसके अपॉन है, ये वैल्यू इसके अपॉन क्या आ जाएगी। क्या हम सॉल्व करने पर क्या ये वैल्यू प्राप्त हो रही है, चेक कर लें। 2 एकम 2, 1 एकम 1 बट्टे 1/2, यही तो आएगा भाई। सॉल्व करके कितना आएगा, 1/2 के रूप में आ रहा है। यानी हम कहते हैं 1/2 को हम इस प्रकार से ले सकते हैं। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो हम चाहे तो इस प्लस लगा दें, 1/2 माइनस 1/3 ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करें, क्या सॉल्व कर सकते हैं भाई कि भाई क्या इसकी वैल्यू ये है, इसके बराबर है कि नहीं है भाई, 1/2 माइनस का 1/3। हमने देखा भाई कि यहाँ पर देखा भाई कि 3 एकम 3, 2 एकम 2 बट्टे 2 तिया 6, कितना 1/6। बात सही भी है। इसके हम क्या कर रहे हैं, ये तो नोट कर रहे हैं भाई। तो हम कर सकते हैं इन सभी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं भाई, इसी फॉर्म में ले सकते हैं। तो 1/3 माइनस के 1/4, 1/4 माइनस के 1/5, इसको ले लिया। इसको भी नोट करेंगे क्या, 1/5 माइनस के 1/6, ठीक है। और जानते हैं एक वैल्यू माइनस की, वैल्यू प्लस की है, तो ये क्या जाकर कट कर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 0, इसी प्रकार से ये 0, इसी प्रकार से ये 0। हम कह सकते हैं यहाँ पे कितना मिला भाई, 1 मिला। वहाँ पे कितना मिला है, माइनस के 1/6, ये तो मिला भाई 1/1 माइनस 1/6। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा भाई, सॉल्व करने पर आ जाएगा 6 एकम 6 माइनस के 1/6 यानी 5/6 के रूप में आंसर आ गया। कितने आ गया, 5/6। अब आपने देखा भाई कि यहाँ पर इस प्रकार से जो किया गया, यहाँ पर हम ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जिस प्रकार से कंडीशन यहाँ बन रही है, ठीक है, हमने देखा भाई इसको ये कंडीशन अगर इस प्रकार बन रही है और वो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमने देखा इन दोनों के बीच में डिफरेंस बनाया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस। तो आप देख रहे हो इन दोनों डिफरेंस जो है सब में कैसा है, समान है। कितना है, समान है। वो भी कितना, 1 है। कितना, 1 है। तो सब में 1 है तो ऊपर की वैल्यू क्या है, सबके समान 1 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये कंडीशन बनाएंगे तो यहाँ पर मुझे क्या मिला है, सबसे पहली वैल्यू मिल रही है और लास्ट की वैल्यू मिल रही है। क्या मिल रही है, पहली वैल्यू और लास्ट की वैल्यू। तुम कह सकते हैं यहाँ पर इतनी एक लाइन ना बढ़ा करके हम कह सकते हैं यहाँ पर पहली वैल्यू को नोट करना है भाई और यहाँ पर लास्ट की वैल्यू को नोट करना है और इनका माइनस करता है। तो इससे जो आंसर प्राप्त होगा वही क्या हमारा आंसर होगा। इतना एक स्टेप से हम बच सकते हैं। क्लियर। तो दे रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा कि 1/30 प्लस के 42, 56, 1/72 प्लस के 1/90 प्लस के 110, ठीक है। ये क्वेश्चन करना है। हम जानते हैं इसको अगर हम फैक्टर करना चाहते हैं कितना आ जाएगा भाई, 5×6, 1/6 × 7, इसको क्या हो सकता है 7×8 हो सकते हैं, 1/8 × 9 हो सकते हैं, 9 × 10 बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, 10 × 11 भी बोल सकते हैं, ठीक है।
अब देखेंगे भाई कि ये वैल्यू को हम ऐसे ले सकते हैं 1/5 माइनस 1/6 ले सकते हैं, सभी वैल्यू नोट कर सकते हैं हम लोग। अब सभी वैल्यू नोट करेंगे तो हम इतना स्टेप क्यों बढ़ाएं, हम जानते हैं ये जो सबसे पहला स्टेप हमें क्या मिलेगा, ये स्टेप मिलेगा, उससे लास्ट का स्टेप क्या मिलेगा हमें, ये तो स्टेप मिलेगा। इसको हम माइनस कर दें 1/5 माइनस 1/11, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना है, 11 एकम 11 माइनस के 5 एकम 5 बट्टे क्या आ जाएगा इनका मल्टीप्लाई 11 पंजे 55। हम जानते हैं कितना है भाई 6 आ जाएगा और 6 बट्टे क्या जाएगा 55, आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक। अब हम चाहे तो इसको और भी और शॉर्ट तरीके कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं भाई, हम जानते हैं यहाँ पर कितने ऊपर है स्टेप, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया। अपॉन क्या करना है हमको कि सबसे इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के दौरान सबसे बड़ा फैक्टर ले लेंगे, कितना आएगा बड़ा फैक्टर। हम जानते 10 × 11 करेंगे और 10 × 11 करेंगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा भाई, उस कंडीशन में क्या आएगा, यहाँ पर क्या है छोटा फैक्टर ये 10 है और बड़ा फैक्टर क्या 11 है, क्योंकि इनका डिफरेंस भी चेक करना है, डिफरेंस ऊपर के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, डिफरेंस ऊपर के बराबर है। इसी प्रकार से हम क्या कर लेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे भाई, इन दोनों का फैक्टर करेंगे तो यहाँ से छोटा फैक्टर ले लेंगे, क्या ले लेंगे छोटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 11 पंजे 55, तो ये 55 आ गया। ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये मेथड जो होगा वो आगे अन्य प्रश्नों में भी लागू होगा, ठीक है। तो दे लेते हैं इसमें प्रश्न और किस प्रकार से बन सकते हैं भाई। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए प्रश्न है, हमने कहा भाई लिखा है 1/3 × 5 प्लस के 1/5 × 7, 1/7 × 9 और 1/9 × 11 प्लस के 11 × 13, ठीक है, और प्लस के कह दिया 13 × 15 की वैल्यू याद कीजिए। यहाँ से ऑलरेडी फैक्टर बना रखे हैं, ठीक है, बना रखे हैं। अब जानते हैं कि इस प्रकार से प्रश्नों को आप चाहे तो इसे ऐसे भी ले सकते हैं, 1/3 माइनस 1/5 लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, कौन लिख पाएंगे, हम जानते हैं इसको इसके रूप में लिखना चाहते हैं तो किस बार लिखेंगे 1/3 माइनस 1/5, ये तो सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और 3 एकम 3 बट्टे 5 या 15, ये तो आएगा 2/15। अगर यहाँ पर 2/15 होगा तो ही हम ये वैल्यू ले सकते हैं। यानी मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है तो ऊपर भी कितनी होनी चाहिए वैल्यू, 2 होनी ही चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं भाई, तभी इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे हमने कहा 1/3 × 1/5, तो हम 1/3 माइनस 1/5 नहीं ले सकते हैं। कौन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हाँ ऊपर इनका डिफरेंस 2 के बराबर है। अगर इतना लिखा हुआ है तो हम इसको ये ले सकते हैं। हमने कहा भाई 1/7 × 1/8, तो 1/7 माइनस 1/8 लिख सकते हैं, जानते हैं इन दोनों का डिफरेंस 1 के बराबर है। हमने कहा भाई 1/5 × 11 को हम ऐसे नहीं ले सकते, 1/5 माइनस 1/11 नहीं ले सकते हैं। कब तक, जब तक इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6, वो 6 ऊपर नहीं होगा तब तक। अगर 6 ऊपर है तो इसको हम ये लिख सकते हैं। क्लियर बात। तो इसी प्रकार से मुझे सारी वैल्यू इस प्रकार से नोट करनी है। तो हम जानते हैं ऊपर कितना होना चाहिए, 2 होना अति आवश्यक है। अब 2 नहीं है तो हम जानते हैं सब में तो डिफरेंस देखो सबका समान है, सबका समान है, जानते हैं सबका समान है। तो इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, इस पूरी संख्या में 2 का मल्टीप्लाई 2 का भाग देते हैं भाई, ठीक है, भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से ये कंडीशन क्या बनेगी, इस प्रकार से कंडीशन ये से बनेगी कि हम क्या करते हैं 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं 1/2 यहाँ रह जाएगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5, 2/5 × 7 ले सकते हैं हम इसको क्या ले सकते हैं 2 × 7 × 9 ले सकते हैं हम लोग, 2 × 9/11, 2 × 11 × 13 और 2/13 × 15 ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। लिख लिया भाई, लिख लिया। अब हम इसको क्या ले सकते हैं भाई, सबको 1/3 माइनस 1/5 ले सकते हैं भाई। इसको क्या ले सकते हैं 1/5 माइनस 1/7, इसको ले सकते हैं 1/7 माइनस 1/9, इसको क्या ले सकते हैं 1/9 और माइनस के 1/11, इसको ले सकते हैं 1/11 माइनस 1/13 और 1/13 माइनस के 1/15 ये ले सकते हैं हम लोग, ठीक है जी। आ गया
जानते हैं माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कट जाएंगे तो क्या रहेगा भाई, यहाँ 1/2 रह गया, यहाँ 1/3, वहाँ 1/15। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1/2 15 माइनस के 3/15, हम कह सकते हैं यहाँ पर 1/2 बचेगा 12/15 के रूप में मिलेगा। तो मिलेगा 2 छक्के 12, 2 तिया 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो हम कह सकते हैं 2/5 के रूप में हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया, 2/5 के रूप में हमारा आंसर आ गया। क्लियर, यहाँ से ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। या हम अब देखो, आप एग्जाम में करना चाहेंगे तो इतना बड़ा नहीं कर सकते, करेंगे। हमें क्या करना है, दोनों स्टेप को हटा देना। मैंने आपको समझा दिया गया है। डिफरेंस देखना, डिफरेंस ऊपर के बराबर है तो ऊपर मल्टीप्लाई करके तुरंत क्या कर लेंगे, पहला स्टेप और लास्ट का स्टेप ले लेंगे और तुरंत क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सॉल्व करने पर हमारा आंसर जो आएगा वो क्या होगा, फाइनल आंसर क्या लेगा। क्लियर, तो इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है भाई, 1/1 × 4, 4 × 7 प्लस के 7 × 10 प्लस के 1/10 × 13 प्लस के 1/13 × 16। ये आप देख रहे हैं कि सबका डिफरेंस देख रहे हैं। डिफरेंस कैसा है, सबका समान है। यहाँ भी 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो हम क्या क्या कर देंगे भाई, 3 का मल्टीप्लाई और 3 का ही क्या कर देंगे भाई, डिवाइडेशन कर देंगे। डिवाइड कर दें तो हम इसको क्या लेते हैं, 1/3। तुम जानते हैं जब 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस प्रकार से क्या 1/1 यानी फर्स्ट स्टेप और लास्ट का स्टेप क्या आ जाएगा, माइनस के 1/16 बचेगा। ये तो बचेगा भाई, इसको सॉल्व करेंगे वही आंसर कहलाएगा। 3 तो अंदर चला जाएगा तो इसको इसका नोट कर लेंगे। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 16 आ जाएगा। 16 कम 16 माइनस के 1/3, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 15/16 और 3 पंजे 15, कह सकते हैं 5/16। जी आंसर आपका आ गया। क्लियर बात, इतना सॉल्व आ गया। अब इसको ट्रिक से भी और इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम ट्रिक और लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या है कि डिफरेंस ऊपर के बराबर ना हो, ऊपर के बराबर ना हो डिफरेंस, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेप बोल सकते हैं। 1 2 3 4 5 स्टेप है तो 5 स्टेप अपॉन यहाँ पर जो संख्या बड़ी आ रही है उसे हम नोट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, ऐसा भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा हम ट्रिक क्या करते हैं, भूल जाते हैं, तो हम अपने थोड़े बहुत कंसेप्ट पर भी ध्यान देंगे। क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक 1/1 का वर्ग इंटू 2 का वर्ग प्लस के 5 का वर्ग, यहाँ 3 है, ठीक है, 5 है, और यहाँ 2 का वर्ग इंटू 3 का वर्ग प्लस के 7/3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर प्लस के डॉट 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 19/9 का वर्ग इंटू 10 का वर्ग, ये दे रखा है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई तो सब में है लेकिन वर्ग के रूप में दे रखा है, तो इससे घबराना नहीं है। हम तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, इसको हम क्या लिखते हैं, 1 × 4 लिख सकते हैं, इसको 4 × 9, इसको 9 × 16, इसको हम लिखते हैं 81 × 100। अब देखा भाई नीचे का डिफरेंस कितना डिफरेंस है, 3 ऊपर के बराबर है। इधर का 5 डिफरेंस बराबर ऊपर के है, ये डिफरेंस ऊपर के बराबर है, सारे डिफरेंस दे रखे हैं ऊपर के बराबर दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखते हैं 1/1 का वर्ग माइनस के 1/, या हम कह सकते हैं 1/1 माइनस के 1/4, ये तो आ जाएगा भाई। या हम कह सकते हैं भाई 1/4 माइनस के 1/9, ये तो आएगा। इससे बोल सकते हैं 1/9 माइनस 1/16 डॉट 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 1/81 माइनस 1/100 के रूप में तो आएगा भाई। जब आएगा जानते हैं सारी वैल्यू आपस में कट जाएंगे और कटने पर क्या जाएगा, ये वैल्यू इससे आगे वाली वैल्यू से कट जाएगी तो क्या जाएगा, 1/1 रह जाएगा। यहाँ पर कितना रहेगा, 1/100 के रूप में रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा भाई, 100 एकम 100 माइनस 1/100, इसे हो जाता है 99/100 वाला आंसर ये आ गया। क्लियर, तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। अब जैसे कभी कभी एग्जाम में और भी तरीका है तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, वो क्या है देख लें। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि बताइए 1 + के 1/2, 1 + के 1/3
1 प्लस के 1/4 डॉट 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 1 प्लस के 1/30 ये है, ठीक है ना। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक को सॉल्व करेंगे। कोष्टक सॉल्व करेंगे तो इसको बनाएंगे 2 एकम 2 और 1 3/2 लिख सकते हैं। कोष्टक के बीच में किसी का चिन्ह नहीं लग रहा है तो हम मान के चलेंगे यहाँ पर किसका चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो इनटू लिख सकते हैं भाई। यहाँ 3 एकम 3 और 1 4/3, इसी के बाद 4 एकम 4 1 5/4, इसी के बाद से डॉट 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 30 एकम 30 और 1 31/33 आ जाएगा ये। अब हम देखें इसको, अब क्या मल्टीप्लाई में वैल्यू दे रखी है तो ऊपर नीचे वैल्यू कट जाती हैं, जो कट जाती है तो हम इनको काट लें भाई। हम जानते हैं 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, इसी प्रकार से वैल्यू जा रही है, यानी देखो इस फॉर्म में कट रही है, इस वाले से ये फॉर्म इससे कट गई तो आगे वाली वैल्यू क्या होगी, इस वाले वैल्यू से कटेगी। इसका मतलब क्या है कि ये 30 वैल्यू होगी सामने वाली वैल्यू से कटेगी, इधर होगी सब वैल्यू कट गई। मेरे पास क्या रह गया, नीचे रह गया ऊपर 1 ही रह जाएगा, 1 या हम कह सकते हैं नीचे क्या रहेगा हमारा 2, ऊपर कितना रहेगा 31, तो 31/2 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको और तोड़ सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन के रूप में, 2 एकम 2 2 एकम 2 और 1/2 यानी 15 से 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, इस प्रकार से भी सॉल्व हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न और है इसी पर आधारित, वो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लें। लिखा है 1 माइनस के 1/3, 1 माइनस के 1/4, 1 माइनस के 1/5 और लिखा है 1 डॉट 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 1 माइनस के 1/99 और 1 माइनस के 1/100 जी वैल्यू रखी है। इसका मान निकालना है तो आपको क्या करोगे, कोष्टक की सॉल्व करोगे। 3 एकम 3 माइनस के कितना आएगा 2/3, इसी प्रकार से 4 एकम 4 माइनस से कितना आएगा 3/4 आ जाएगा। ये इसी प्रकार से 5 एकम 5 माइनस से कितना 4/5 आएगा। इसी प्रकार से वैल्यू चलती चली जाएंगी। ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 99 माइनस से कितना 98/99 इंटू 99/100 ये आ जाएगा। अब जगह वैल्यू कर सकते हैं हमारे पास। देखो ये 3 से 3 कट गई, 4 से 4 कट गई, तो आगे आने वाली वीडियो इससे कट जाएगा। हम कह सकते हैं इसी फॉर्म में कट रहे हैं तो देखेंगे भाई ये इससे कट जाएगा, सामने वाला इससे कट जाएगा, तो मेरे पास क्या रह गया भाई 2 रह गया, नीचे कितना रह गया भाई 100 रह गया। इसको सॉल्व करेंगे 2 एकम 2 2 से 50 चला गया एंड 1/50 के रूप में हमारा आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं प्रश्न और किस प्रकार से आ सकता है क्वेश्चन, इसको भी हम देख लेते हैं। प्रश्न है 3/4 1 प्लस के 1/3, 1 प्लस के 2/3, 1 माइनस के 2/5 प्लस के, ठीक है, 1 प्लस के 6/7 और यहाँ माइनस के 2/5 है, ठीक है, और यहाँ माइनस के 12/13 ये है। इसको सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो वही कंडीशन वही है, कोष्टक के जो कुछ नहीं लगे तो गुणा का चिन्ह मान लेते हैं और कोष्टक सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 3 एकम 3 4/3 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर 3 एकम 3 और 2 5/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 3/5 आ जाएगा यहाँ पर सॉल्व करने पर। इसको सॉल्व करेंगे 13/7, इसको सॉल्व करेंगे कितना 12 जाएंगे 1/13 जी आ गया। देखो भाई 4 से 4 3 से 3 5 से 5 और 3/5 13 का आंसर कितना आ गया भाई 1 बचा और यहाँ पर 7 बचा तो 1/7 आंसर के रूप में हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बड़े आसानी से सॉल्व हम लोग कर लेंगे, ठीक। अब जो आपके एग्जाम में और किस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है वो देख लें, ठीक है। एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने पर हमारे पास कोई भिन्न है, उनका भिन्न मान लिया x/y, ठीक है, उन्होंने कोई वैल्यू नहीं रखी है, प्रश्न कह रहा है भिन्न है। उस भिन्न में अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने से 9/11 बन जाती है। इन दोनों में मैं x प्लस के 2 ऐड कर दूं और y प्लस के 2 ऐड कर दूं, दोनों में ऐड कर दिया तो मुझे क्या बन गया भाई 9/11 बन जाती है, ठीक है। फिर क्या रखा भाई अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने से 5/6 बन जाती है। मैं अगर अंश में 3 जोड़ दूं और हर में भी 3 जोड़ देता हूं
तो ये जो भिन्न है वो क्या बन जाती है, 5/6 बन जाती है। तो बताइए मूल भिन्न क्या हुए। जानते हैं मुझे जब तक एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा तब मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। यहाँ से आप लोग यहाँ ट्रिक और बेसिक दोनों से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बेसिक ये क्या लाएगा कि आप इन दोनों को इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे और एक्स वाई के मान निकाल लेंगे, तुम्हारा भिन्न भी निकल आएगी। और ट्रिक का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं भाई, उनको ऑप्शन के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई इसमें अगर हम बेसिस करना चाहते हैं तो सबसे पहला हमें इसका मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। तो हमें हो सकता है इक्वेशन बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप ऐसा ना करेंगे। आप क्या करेंगे भाई, यहाँ से ऑप्शन उठा लेंगे। क्या कर लेंगे, ऑप्शन उठा लेंगे। एक इधर का 7/9 इधर का पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 3/7, 5/9 और आपका इधर का 7/10। चलिए मान लीजिए भिन्न 7/9 है। क्या है, 7/9 है। अगर इन दोनों में 7/9 में 2 ऐड कर दूं तो ये भिन्न प्राप्त हो रही है, 7/9 और 9/11, 9/11 प्राप्त हो रही है। अच्छी बात है। अब यहाँ प्राप्त हो तो इसको भी चेक कर लें। क्या यहाँ पर 3 जोड़ने पर हमने कहा 7, यहाँ पर आप क्या करना है, मुझे +2 जोड़ा था, अब यहाँ जोड़ना 3 और बट्टे 9 + के 3, 7 और 3 कितने, 10, 9 3 12, काट और बड़ी के साथ 2 5 10, 2 6 12, 5/6। मुझे यहाँ पर ये भी वैल्यू क्या कर रही है, 7/9 भिन्न जो है वो इसमें भी लाई कर रही है और इसमें भी लाई कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर कितना है, 7/9 आंसर बन गया। तो देखो आप ऑप्शन रख करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो देख लेते हैं प्रश्न कैसे बनता है। क्या कहा, भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि 1 से 1/14 प्राप्त हो जाए। यानी क्या कहा, कोई भिन्न है 4/7, ठीक है, इसमें कौन सा भाग जोड़ा जाए इसी में। तो हमने मान लिया कोई 4/7 तो भिन्न है, इसका मान लीजिए x से भाग जोड़ा जाए, ठीक है। तो हम इसे ले सकते हैं 4x/7 ले सकते हैं। इस भिन्न में 4x/7 को जोड़ दें तो इनको जोड़ने पर मुझे क्या मिला, 1 सही 1/14 प्राप्त हो रहा है, यानी 1 सही 1/14। तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ भाई, 14 कम 14 और 15/14 ले सकता हूँ। ये नोट कर लिया भाई। इसको सॉल्व करना है भाई, 4x/7 बराबर 15/14। इस भिन्न को इधर लेकर के आएंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 14, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा 14 के रूम में आ जाएगा। 14 कम 14 15 माइनस के 7 दूनी 14, 2 चौका 8, ये तो आ जाएगा भाई। हम कह सकते हैं भाई इसको घटाएंगे तो घटाने में कितना प्राप्त हो रहा है, 7 हो रहा है, यहाँ 14, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 4 चले जाएंगे। कह सकते हैं x का मान आएगा 7/8, यानी x 4/7 का 7/8वां भाग हमसे जोड़ेंगे तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 सही 1/14 के रूप में मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को मैं ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। भाग